गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, BSCS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स और करंट अफेयर में हम टारगेट करेंगे SSC GD को। ठीक है, तो आज हमारी करंट अफेयर की पहली क्लास है जिसके अंदर हम फैक्ट भी देखेंगे, उसकी डिटेल देखेंगे और वर्तमान में कौन क्या है ये भी देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे, स्पेशली SSC GD को लेकर। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, प्रतिवर्ष पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अब बात करते हैं पोलियो की। पोलियो क्या होता है? पहली बात तो इसका पूरा नाम है पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस कहा जाता है इसे। ये वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। इसे क्या बोलते हैं? विषाणु जनित रोग। जो वायरस के द्वारा होता है उसे कहते हैं विषाणु जनित रोग। ठीक है, ये प्रभाव क्या करता है, किस चीज पर प्रभाव डालता है, कहाँ पर प्रभाव डालता है? तो ये हमारी बॉडी में ब्रेन पर प्रभाव डालता है, साथ में रीढ़ की हड्डी, और इसमें क्या होता है, इसमें लकवा होता है, पैरालिसिस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टीकाकरण की। ठीक है, टीकाकरण 1961 में अल्बर्ट सेबिन ने खोजा था। ठीक है, अल्बर्ट सेबिन ने। पर कौन सा? ओरल वाला, ओरल। देखिए, दो प्रकार की वैक्सीनेशन हुई थी इसकी। पहले तो 1952 में, ठीक है, 1952 में जोनास नामक साइंटिस्ट ने इनकी खोज करी थी टीकाकरण की, बट वो क्या था, एक इंजेक्शन के फॉर्म में था। और ये है ओरल। ओरल कौन सा? अभी ओरल ही प्रचलित है। आप जाते हैं ना हमारी आंगनवाड़ी स्कूल्स वगैरह में, स्कूल्स में छोटे छोटे कैंप लग जाते हैं कभी कभी। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, आपने भी पी होगी। कहते हैं पानी मत पीना, खाना मत खाना पीने के बाद, वो वाली। तो जो वो ओरल दी जाती है, ठीक है, वो इंजेक्शन के थ्रू नहीं दी जाती। उसकी खोज किसने करी थी? 1961 में करी थी, सेबिन ने करी थी। ठीक है, और WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। ठीक है ना, पोलियो मुक्त, भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। किसने? WHO ने। क्योंकि हमारे वहाँ पोलियो का आखिरी मामला 2011 में देखा गया था। और कहाँ? गुजरात में। ठीक है, गुजरात और पश्चिम बंगाल में लास्ट मामला देखा गया था पोलियो का। ठीक है, तो हमने बात करी पोलियो की। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें से कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री PM प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो देखिए, ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये अभी हाल ही में क्या, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले क्या थे, 2020 से 22 के बीच में ये राजकोष चांसलर थे। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से। इनका जन्म कब हुआ था? 1980, 12 मई को इनका जन्म हुआ था। किसकी बात की हमने? ऋषि सुनक की। कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये। ठीक है, शिंजो आबे की बात करें तो ये कौन थे? ये जापान के थे, पर इनकी हत्या कर दी गई है। व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो ये कौन है? तो ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? ये राष्ट्रपति हैं रूस के। और कमला हासिन के बारे में बात करें तो देखिए, कमला हासिन ये उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ की? ये है अमेरिका की, अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन, ये है अमेरिका के। इन चारों के बारे में हमने देख लिया। और इसका आंसर क्या है? ऋषि सुनक। ठीक है,
आगे देखिए, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन हैं? बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन हैं? तो वो है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। देखिए, बीसीसीआई के बारे में बात करें तो क्या है ये? बीसीसीआई ये है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, और ये कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय संस्था है क्रिकेट की। ठीक है, राष्ट्रीय, हमारे भारत के लेवल पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तरीय संस्था है ये, जो क्या करती है? हमारे इंडिया के अंदर क्रिकेट की जो भी एक्टिविटी होती है वो सब किसके अंडर आती है? बीसीसीआई के अंडर आती है। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आईसीसी। अगर हम भारत के स्तर पर बात करें, भारतीय स्तर पर बात करें तो बीसीसीआई। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्था है ये, एक राष्ट्रीय, जैसे कि आईपीएल करवाना हो, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी। अगर हम आईपीएल की बात करें, रणजी ट्रॉफी की बात करें, जो मतलब इंडिया के अंदर अगर क्रिकेट की बात करें तो उसका देख रेख सब कुछ भी एक्टिविटी वो किसके अंदर आती है? वो आती है बीसीसीआई के अंतर्गत। और इसके 36वें अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। इनसे पहले कौन था? अभी करंट में कौन है? रोजर बिन्नी। इनसे पहले कौन थे? सौरभ गांगुली। और प्रथम कौन थे? प्रथम की बात करें तो प्रथम थे R.E. ग्रांट गोवन। ठीक है, R.E. ग्रांट गोवन। ये हो गया बीसीसीआई के बारे में। अब देखिए, आशीष शेलर कौन है? तो ये कोषाध्यक्ष हैं। ये कौन है? ये है कोषाध्यक्ष हैं आशीष शेलर। दिनेश खारा और शक्तिकांत दास। दिनेश खारा और शक्तिकांत दास के बारे में बात करते हैं तो शक्तिकांत दास और दिनेश खारा एसबीआई के अध्यक्ष हैं, एसबीआई बैंक के। ठीक है, तो एसबीआई के बारे में बात करते हैं। देखिए, एसबीआई के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा। अब बात करते हैं हम आरबीआई की। ये आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन है? आरबीआई के गवर्नर। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, शक्तिकांत दास कौन है? तो ये क्या है? गवर्नर हैं, गवर्नर। ठीक है, ये गवर्नर है। कौन? शक्तिकांत दास। किसके? आरबीआई के। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ठीक है, अभी बताया था आईसीसी के बारे में, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कशन किया था। आईसीसी ये क्या है? ये इंटरनेशनल संस्थान है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर है ये आईसीसी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे है ये। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका अगर हम बोले हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है दुबई में। पर कब से? 2005 से। और इससे पहले कहाँ था? इससे पहले था लंदन में। इससे पहले कहाँ था? लंदन में। ठीक है, तो क्या हुआ है? हरमनप्रीत कौर इसका आंसर होगा। हरमनप्रीत कौर को आईसीसी
प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इससे पहले इसका क्या नाम था? तो इससे पहले इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम था। ठीक है, 1965 तक। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया और इसको काउंसिल कर दिया गया। ठीक है, हरमनप्रीत कौर के बारे में बात करते हैं। ये कौन है? देखिए, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर है, पहली बात तो क्रिकेटर है, और इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड मिला है। 2017 का अर्जुन अवार्ड किसे मिला है? हरमनप्रीत कौर को मिला है। अर्जुन अवार्ड क्या है? ये हमारे वहाँ का द्वितीय मतलब भारत की बात हो रही है, द्वितीय बड़ा पुरस्कार है, द्वितीय बड़ा अवार्ड है। ये द्वितीय बड़ा अवार्ड है किसके? खेलों के क्षेत्र में। सेकंड बड़ा अवार्ड है खेलों के क्षेत्र में। कौन सा? अर्जुन अवार्ड। और अगर हम पहले की बात करें तो देखिए, पहले में आएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बट इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इनका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद। और ये अवार्ड का वितरण, मतलब अवार्ड कब देते हैं, किस डेट को? देखिए 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे आता है, तो 29 अगस्त को दिया जाता है। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद नाम कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बना दिया गया है, इसका नाम चेंज करके। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड की राशि कितनी होती है? 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। ठीक है, ये इसमें दी जाती है। अब बात करते हैं डायना की। डायना कौन है? तो देखिए, डायना के बारे में बात करते हैं। डायना कौन है? ये इनको भी 1963 में अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, इन्हें 1963 में अर्जुन अवार्ड मिला था। और ये क्या है? ये महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। ठीक है, महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। बात करते हैं प्रकाश पादुकोण की। इनका संबंध बैडमिंटन से है। और मैरी कॉम की बात करते हैं तो देखिए, मैरी कॉम ठीक है, मैरी कॉम के बारे में बात करते हैं। मैरी कॉम, तो देखिए ये कहाँ से है? तो ये है मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर से। और अगर बात करें तो इन्होंने 8 बार विश्व मुक्केबाजी की प्रतियोगिता जीती है। प्रतियोगिता जीती है किन्होंने? मैरी कॉम ने। और इन्हें क्या मिला है? 2009 में इन्हें क्या मिला था? राजीव गांधी, जब राजीव गांधी नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इन्हें 2009 में। और इन्हें 2013 में भारत का तीसरा बड़ा सम्मान, भारत तीसरा बड़ा सम्मान, भारत का तीसरा बड़ा सम्मान क्या? पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था। और ये किससे संबंधित है? मैरी कॉम मुक्केबाजी, बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, बात करते देखिए, अब है 5वां क्वेश्चन। हाल ही में 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? तो वो मिला है एनी एर्नोक्स को। ठीक है, और इन तीनों को क्या मिला है? कैरोलिन मार्टिन केबेरी। इनको रसायन के क्षेत्र में मिला है। अगर अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में। किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार नाम रखा गया है। भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। मतलब कि 6वीं बार, लगातार 6 बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया है।
कौन है? तो वो है अपना इंदौर। ठीक है, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, तो इंदौर के बारे में बात करते हैं। इंदौर क्या है? हमारी व्यावसायिक राजधानी भी है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? मिनी बॉम्बे। मिनी बॉम्बे, मिनी बॉम्बे कहा जाता है। मिनी बॉम्बे, मिनी बॉम्बे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र की मिलें हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, रतलाम की बात करें तो अंगूर की खेती होती है यहाँ पर, अंगूर की खेती। ठीक है, अंगूर की खेती होती है, शराब बनाई जाती है, एल्कोहल, वो कारखाने। ठीक है, भोपाल की बात करें तो राजधानी है हमारी, भोपाल की बात करें, ये क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरा है, 7 पहाड़ियों से घिरा है। और मुख्यमंत्री निवास, ठीक है, मुख्यमंत्री निवास भी कहाँ है? भोपाल में। मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री निवास कहाँ है? भोपाल में। किस पर? श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स। ठीक है, और इंदौर के बारे में देखें तो इंदौर क्या है? जबलपुर के बाद सेकंड बड़ा संभाग है, क्योंकि इसके अंदर 8 जिले आते हैं। ठीक है, तो 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो कौन बना है? अपना इंदौर। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वो है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन के नाम से, निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से। और अगर हम पहले की बात करें, पहले कौन थे? तो वो थे श्री मावलंकर, श्री मावलंकर। ठीक है, श्री मावलंकर कौन है? श्री मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और अगर अभी की बात करें तो ओम बिड़ला है। ठीक है, अब बात करते हैं अनिल चौहान की। अनिल चौहान कौन है? तो अनिल चौहान CDS है, CDS। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, देखिए ये सेकंड है, मतलब कि सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। कौन? अनिल चौहान। पहले कौन थे? विपिन रावत जी। ठीक है, विपिन रावत जी जो थे वो पहले थे, पर वो पिछले साल दिसंबर में शहीद हो गए थे, इसलिए अब इन्हें बनाया गया है। ठीक है, इन्हें बनाया गया है। और ये क्या है? रक्षा मंत्री जो होते हैं उनको, उनके सलाहकार, मतलब सैन्य प्रमुख बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों सेना के। तो CDS का पद इसमें सेकंड नंबर पे अब कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए राजीव कुमार की। तो ये क्या है? तो राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन? राजीव कुमार। अनिल चौहान के बारे में देख लिया है, ये CDS है। ठीक है, सेकंड नंबर के, सेकंड। ठीक है, इससे पहले कौन थे? विपिन रावत जी थे। और ओम बिड़ला कौन है? तो ओम बिड़ला अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ये। ठीक है, अब ग्रीस मुर्मू की बात हम आगे करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। इनके बारे में जानते हैं। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। ठीक है, 1924 में। अगर हम इनकी बात करें तो ये पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। और अभी फिलहाल ये कहाँ के हैं? तो ये है मकाऊ के। ठीक है, अभी ये कहाँ के हैं? मकाऊ के हैं। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले थे नरिंदर बत्रा थे। ठीक है, इनसे पहले। अब बात करते हैं हम, देखिए ये सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ के बारे में बात करते हैं। एस सोमनाथ, तो ये कहाँ के? देखिए ये इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। ये क्या है? ये हमारी भारत की कौन है? अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, अब ये कौन है? इसरो, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, इसरो के बारे में सब जानते हैं। इसकी स्थापना देखते हैं कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और हमारा पहला उपग्रह कौन सा था? वो था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, ये हमारा प्रथम उपग्रह था, प्रथम उपग्रह।
ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है बेंगलोर में, ये बेंगलोर में है। बेंगलोर कहाँ है? बेंगलोर और कहाँ बोलेंगे? कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ पे ये कर्नाटक। और देखिए यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? तो श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई इसरो के बारे में। अब देखिए सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो बात करते हैं सेबी की। देखिए सेबी क्या है? सेबी का फुल फॉर्म अगर हम इसे हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे भारतीय प्रतिभूति विनिमय, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना देखिए, इसकी स्थापना में कंफ्यूजन हो जाता है, पहले तो है क्या ये समझिए। स्टॉक मार्केटिंग होती है शेयर मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग के ऊपर जो कमांड रखती है ये वो संस्था है, ठीक है, सेबी शेयर मार्केटिंग है। पहले ये क्या थी? प्राइवेट थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? सेबी की स्थापना हुई। पर सेबी एक्ट 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है, मतलब कि इसे मान्यता मिली, कानूनी रूप से मान्यता कब मिली? इसे 1992 में। और फिर इसमें इसका अगर आप पूछे मान्यता कब मिली, वे ना कानूनी मान्यता कब मिली, तो 1992 में मिली है। और क्या? 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1992 में। बट अगर बोले बना कब था? ये 1988 में बना था। अब 1988 में बना था बट ये प्राइवेट था, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, ये प्राइवेट था। ये क्या करता है? शेयर मार्केटिंग का जो मार्केट है उससे संबंधित संस्था है ये, ठीक है। तो अभी पूछा है कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो है माधवी बुच, ठीक है, माधवी बुच कौन है? सेबी के नए अध्यक्ष। भारत के नए महानियंत्रक परीक्षक कौन है? देखिए महानियंत्रण परीक्षक जो है इसके बारे में आर्टिकल, ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है, ठीक है। और अब ये कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? महानियंत्रक परीक्षक, ठीक है, महानियंत्रक परीक्षक आर्टिकल 148 गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और सोनाली सिंह क्या है? सोनाली सिंह है लेखा महापरीक्षक, लेखा महापरिरक्षक, लेखा महापरिरक्षक। यह कौन है? सोनाली सिंह है। जगदीप धनखड़ कौन है? देखिए जगदीप धनखड़ कौन है? तो जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इनसे पहले कौन थे? श्री वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू, श्री वेंकैया नायडू। और राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति कौन है? अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। देखिए इनके बारे में क्या है? पहली बात तो द्रौपदी मुर्मू हमारे अभी तक में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे कम एज की, सबसे कम आयु की हैं, ठीक है। दूसरी बात यह क्या है? द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत में सेकेंड नंबर की महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। थर्ड ये क्या है? द्रौपदी मुर्मू किनसे बिलोंग करती हैं? जनजाति समुदाय से बनने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। जनजाति समुदाय से बनने वाली पहली राष्ट्रपति है कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं उड़ीसा से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से, द्रौपदी मुर्मू के बारे में। और देखिए मुकुल रोहतगी कौन है? तो ये महान्यायवादी बने, ये भारत के महान्यायवादी है, महान्यायवादी है, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको अपन फटाफट रिवाइज करेंगे जो हमने 10 फैक्ट के रूप में ये पढ़ा है। देखो प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है?
24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियोमेलाइटिस जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसके टीकाकरण ओरल मौखिक रूप से किसने करी थी, तो वो करी थी अल्बर्ट सेबिन ने करी थी 1961 में, ठीक है। और ये क्या है, एक विषाणु जनित रोग है, संक्रमण रोग है, फैलता है, कहाँ अफेक्ट करता है, रीढ़ की हड्डी, ब्रेन में, और इससे क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है, ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के हैं, 1980 में उनका जन्म हुआ था, और इससे पहले वो राजकोष चांसलर थे 2020 से 22 के बीच में, ठीक है। और अभी शिंजो आबे कौन है, तो जापान के। व्लादिमीर पुतिन कौन है, राष्ट्रपति है रूस के। कमला हासिन कौन है, उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद हमने देखा बीसीसीआई के बारे में। ये कौन है, बीसीसीआई हमारे भारत की एक राष्ट्रीय संस्था है, किसकी, क्रिकेट की, जो भारत में होने वाले क्रिकेट की एक्टिविटी, आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, इन सब को देखती है, ठीक है। इन सब का मतलब एक्टिविटी जो कंट्रोल करता है, जिसके अंतर्गत आती है, वो क्या है, बीसीसीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ठीक है। और अगर इसकी बात करें अध्यक्ष, तो रोजर बिन्नी है, इनसे पहले सौरभ गांगुली थे। पहले की बात करें तो R.E. ग्रांट गोवन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और दिनेश खन्ना कौन है, ये हमारे SBI के अध्यक्ष हैं। और अभी RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। महिला क्रिकेटर की हमने बात करी थी। महिला क्रिकेटर जिसे ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है वो कौन है, हरमनप्रीत कौर है, ठीक है। इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड हमारे वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला कौन है, मेजर ध्यानचंद, उनकी जन्म दिवस पे 29 अगस्त को ही वितरित किया जाता है, ठीक है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से है, और मैरी कॉम को आप जानते हैं। हाल ही में 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, एर्नी एर्नोक्स को मिला है, साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इन तीनों को किसका मिला है, रसायन के क्षेत्र में मिला है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, किसने करी थी, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार रखा गया है। छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर अपना इंदौर, ठीक है। छठवीं बार फिर एक बार स्वच्छ शहर की श्रेणी में आया है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, ठीक है। ओम बिरला कौन है, अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अनिल चौहान के बारे में हमने बात करी। अनिल चौहान कौन है, CDS है, सेकेंड CDS है। इनसे पहले कौन थे, विपिन रावत थे, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक है। के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें हॉकी महासंघ की, तो ये कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। सेबी के नए अध्यक्ष कौन है, सेबी के नए अध्यक्ष है माधवी बुच है। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड इसे कहेंगे। 1988 में इसे स्थापित किया गया था, पर ये तब प्राइवेट था। इसे कानूनी दर्जा कब मिला, 1992 में मिला, 30 जनवरी को, ठीक है। और ये क्या करती है, शेयर मार्केट जो होता है उसके ऊपर इसे लीगल कानूनी दर्जा दिया गया है, और उस पर नज़र रखती है, जोखिम से ये दिखती है क्या जोखिम है क्या नहीं है कस्टमर को, ठीक है। ये सब ये अपने अंडर रखती है, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और हमने बात करी फिर उसके बाद भारत के नए महानियंत्रक परीक्षक, तो इनका कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 148 में, किसके बारे में, महानियंत्रक परिरक्षक के बारे में, ठीक है। और अभी महालेखा की बात करें, लेखा परिरक्षक कौन है, तो वो है सोनाली सिंह। जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो महिलाओं में देखा जाए तो सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। और मुकुल रोहतगी की बात करें तो ये महान्यायवादी बने हैं भारत में अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास हुई खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
करंट से ही अपडेट करेंगे, करंट अपडेट लेकर आएंगे, उसमें देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। जो जीडी में पूछा जाता है, ज़्यादातर एसएससी जीडी में जो पॉइंट्स उठाते हैं, जैसे कि पुरस्कार हो गए, ठीक है, पुरस्कार हो गए, नियुक्तियाँ हो गई, अवार्ड्स हो गए, अवार्ड्स है या फिर कोई सम्मेलन हुआ है, उन सब के बारे में, अभी हमारी सेना के अंदर कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है, किसका पद चेंज हुआ है, ये सब करंट के अंतर्गत हम जीडी को टारगेट करके चल रहे हैं। जीडी के क्लास तक, मतलब कि जीडी की एग्ज़ाम तक हम अच्छा खासा करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।